नमस्कार दोस्तों, पेंटर अंकल चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। इससे पहले हमारे 5 एपिसोड हुए हैं और उसमें से 2 हिंदी मराठी के 2 एपिसोड हुए और गुजराती के 2 एपिसोड हुए हैं। आज हम इंग्लिश भाषा जो है उसके ऊपर का एपिसोड है। आज छठा नंबर का एपिसोड है, 6 नंबर, एपिसोड नंबर 6। तो हमने जो पहले जो बनाए थे, इटालिक ए बनाया था और बोल्ड ए बनाया था, फिर इटालिक बी बनाया था, फिर बोल्ड बी बनाया था, फिर स्मॉल लेटर्स भी बनाए थे और फिर बाद में हम लोगों ने ये इसके ऊपर से शब्द बनाए थे। तो इसी में अभी ए और बी हो गया है। तो अभी ये सी और डी इसके ऊपर काम करेंगे। हाँ, तो पहले मैं मार्किंग करके ले लिया हूँ। अभी मैं एक लाइन मार के ले लेता हूँ, हाँ, पेंसिल का। तो 2 फॉन्ट हम ले लेंगे, एक इटालिक और एक बोल्ड। तो दोस्तों मैंने पेंसिल का लाइन मार के ले लिया है। तो हमें सी और डी बनाना है, इटालिक। तो पहले मैं उसका एक अंदाजा कैसे है वो ले लेता हूँ। सी, सी, हाँ, ओके। अभी मैं ये कलर ले लिया हूँ, ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर ले लिया हूँ। तो सी बना लेते हैं। बाकी पहले एपिसोड में आपने जितने भी एपिसोड हुए हैं तो उसमें आपको पता चला है कि ब्रश कैसे पकड़ना है। तो अभी हम ये इटालिक में जो तिरछा फॉन्ट है, हाँ, तो वो हम ले लेंगे। सी बनाते समय ये जो है यहाँ पर थोड़ा सा थिकनेस रहेगा, ये बाजू का। फिर वापस यहाँ पर पॉइंट जो है, पॉइंट को क्लियर करना है। थोड़ा सरका लेता हूँ मैं कैमरा में।
ये जो बाजू है इटालिक में, ये पतली हो जाती है बाजू, यानी पतला आ जाता है, उसका थिकनेस थोड़ा कम हो जाता है। जैसे कि ये जो थिकनेस हो गया, यहाँ पर पतला हो गया। फिर वापस पॉइंट, ये पॉइंट आप बोले ना, अभी हमने इटालिक सी बना के देखा, सेम यही हम उसको फॉलो कर रहे हैं, ए और बी को, ये सी फॉलो कर रहे हैं वही, लेकिन इसमें एक और एक सी ऐड कर रहा हूँ, मतलब एक नया टाइप का मैं ले रहा हूँ, ताकि आपको और थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। हाँ। हम्म, मैं ब्लू कलर ले लिया हूँ, लाइट ब्लू कलर। हाँ, इटाली की, लेकिन वो अगर सीधे बनाया तो कैसे दिखेगा, तो वो भी आप फॉन्ट थोड़ा सा याद रखिए। हो सकता है ये थोड़ा काम बढ़ाया है, तो इसका मतलब थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन जो हमारे जो सीखने वाले हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही मतलब काम का हो जाएगा ये वीडियो। इन्फॉर्मेशन जो है ये और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसका भी थिकनेस मैंने ज़्यादा ले लिया है। हर बार मैंने पॉइंट की बात की थी, आपको हर बार पॉइंट की बात की है, लेकिन आप इसमें और एक, अगर ये स्टाइल आप ले लिए तो इसमें पॉइंट की जरूरत नहीं पड़ती है। ये देखिए, ये जो फॉन्ट है, आप इसको राउंड कर सकते हैं। मतलब आप अभी समझ गए होंगे कि मैं आप तक क्या पहुंचाना चाहता हूँ। इसके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया आ गया होगा। तो ये सी हो गया। हम्म, हाँ, तो अभी हम ये बोल्ड टाइप का सी बनाएंगे। ये बोल्ड जो है वो टाइप का सी बनाएंगे। मैंने कलर चेंज कर लिया है, पिंक कलर ले रहा हूँ।
और ये सब आपके सामने जितने भी लेटर्स हम बना रहे हैं वो फ्री हैंड बना रहे हैं, मतलब इसके लिए कोई स्केचेस वगैरह पहले बनाया नहीं। मतलब ऐसे ही अंदाजा, मतलब किस तरह से आएगा या आपके एक बार दिमाग में बैठ गया किस तरह से बनाना है, तो वो पेपर के ऊपर या कोई भी आप पतरे के ऊपर या कपड़े के ऊपर बना सकते हैं। इसके लिए कोई स्केच की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये दिखाने का मतलब, आपको ये अक्षर का एक बार फोर्स पता चल गया तो आप कोई भी लैंग्वेज हो आप आसानी से बना सकते हैं। फिर वापस ये पॉइंट के बारे में हमने बात की थी, उसको पॉइंट को आप सुधारो बराबर। पॉइंट ये तो ये बोल्ड सी हो गया। मतलब ये इसका थिकनेस और इसका थिकनेस सेम है। और ये जो है वो आप जैसे जैसे काम करोगे आपका मतलब जैसे आइडिया आते रहेगी आपको। लेकिन ये बोल्ड हो गया, ये इटालिक ही है, लेकिन हमने उसको ये स्टाइल, ये भी फॉन्ट आता है इस तरह से बनाया जाता है, ये भी है। अब हम एक छोटा सी बना लेते हैं, अभी एक जगह है तो थोड़ा सरका लेता हूँ मैं। मैं ये स्मॉल जो दिखा रहा हूँ सी, ये थोड़ा सा है, ये टाइप का है इसमें जो ये ये टाइप का है। ये तो टाइप है, यहाँ पर भी छोटा यही आप बना सकते हैं। लेकिन मैं अलग अलग क्यों दिखा रहा हूँ, ताकि आपके ध्यान में आ जाए कि आप कैसे कैसे किस तरह से आप कर सकते हो। फिर पॉइंट, आपको पॉइंट के बारे में आप ध्यान रखिए।
मैं अलग से सी इसलिए बना रहा हूँ ये, ताकि ये तो बनाया वही आप उसको छोटा करके आप स्मॉल बना सकते हैं। लेकिन अगर इसके बारे में भी अगर आपको जानकारी मिले तो आप अगर इस तरह का फॉन्ट इस्तेमाल करना है या इस तरह से अक्षर बनाना है तो आप बना सकते हैं। इसके लिए मैं अलग से आपको दिखा रहा हूँ। तो ये मैं छोटा सी बना लिया है, मैं थोड़ा सरका लेता हूँ। हाँ, यही कलर यूज करते हैं और इटालिक डी बनाते हैं, जैसे सी बनाया है तो डी बनाते हैं। आप पट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसके लिए मैं पट्टी का इस्तेमाल करके दिखा रहा हूँ आपको। या हाथ से भी उसको बना सकते हैं, मतलब जैसे कि पट्टी, बिना पट्टी का आप उसको हाथ से बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये पेंटर अंकल चैनल पर हम आपको पूरी पूरी जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये आपको अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर आप लाइक का बटन दबा दीजिए और शेयर भी कीजिए, और सब्सक्राइब जिन्होंने किया नहीं होगा वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हम चाहते हैं कि जितने भी स्टूडेंट हैं, अब परीक्षा अगर होगी, स्कूल की परीक्षा होगी तो टाइम नहीं दे पाएंगे, लेकिन जब परीक्षा ख़त्म हो जाएगी, एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे, तो आप उनको दिखा दीजिए, ताकि हो सकता है कि उनको ये सीखने के लिए अच्छी जानकारी उन तक पहुंच जाएगी। ये देखिए, हमने ए बनाया था इसी कोर्स को लेकर। पॉइंट को सुधार लीजिए, फिर इसको राउंड करना है। जैसे मैंने पहले ए बनाया था, पहले एपिसोड में आपने देखा है। हाँ, और जो इससे पहले जो एपिसोड हुआ था इंग्लिश का, तो उसमें आपको ये बातें बताई हैं, तो इसी में भी ऐसे ही करना है। ये थिकनेस ले लिया है, जैसे ऊपर का सी का लिया है वैसे। डी बनाते समय सी का देखिए यहाँ पर थिकनेस हो गया या छोटा हो गया, मतलब पतला हो गया। तो लेकिन डी में ऐसा नहीं होगा। तो डी में क्या होगा, ये ब्रॉड हो जाएगा।
तो आपको ये समझ में आ गया ये डी के बारे में। यही फोर्स है, ये दोनों थिकनेस बढ़ जाएगा, लेकिन ये तिरछा है। हम फिर दूसरा देख लेते हैं। हाँ, तो दूसरा डी बना लेते हैं ये स्टाइल का। अब ये सीधा, कलर चेंज कर लेता हूं मैं। ऑरेंज ले लिया है। अगर पहली बार कोई हमारे चैनल पर है आया है या देख रहा है, तो कृपया इससे पहले जितने भी एपिसोड हुए हैं वो देख ले, ताकि कुछ इन्फॉर्मेशन उसमें भी मैंने शेयर की है जो इसमें नहीं है। तो आप एक बार उसको फॉलो कीजिए, देख लीजिए, ताकि आपको काफ़ी सारी जानकारी मिल सकती है। क्योंकि यही सीरीज़ आगे चलने वाली है, क्योंकि हर अक्षर के ऊपर हम काम करने वाले हैं। और एक बार ये पूरा अक्षर के ऊपर काम हो गया, तो फिर आगे की बात आती है कि बैनर्स या अलग अलग जगह पर वो किस तरह से यूज हो सकता है। अब मैं थोड़ा सा इधर ले लेता हूँ। तो यहाँ डी बनाते समय, ये स्टाइल पे बनाते समय डी थिकनेस तो दोनों जगह पर सेम आएगा, ये सी जैसा नहीं आएगा। तो ध्यान रखिए। लेकिन ये जो यहाँ पर देखिए यह राउंड आ गया है, तो यहाँ पर भी यही स्टाइल आ जाएगा। तो उसके ऊपर पहला काम करते हैं। ये देखिए, ये जो है, ये इसको ऐसा राउंड कीजिए। फिर थोड़ा है ना, ये थोड़ा लाइन के ऊपर जाता है और थोड़ा नीचे आके फिर मतलब थोड़ा सा ऐसे राउंड जैसे शेप आ जाएगा। आप सीधा भी ले सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि जब भी आप हम लोग काम करते हैं, पेंटिंग करते हैं या राइटिंग करते हैं, तो हमें वो अक्षर सुंदर कैसे दिखेगा उसका ध्यान रखना है। तो पहले ही मैंने आपको बताया था कि ऐसा कोई रूल नहीं है कि इसको ऐसे राउंड करना चाहिए, आप सीधे भी ले सकते हैं। सिर्फ ऐसा है कि हर अक्षर का एक रिदम होता है, वो रिदम पकड़ना चाहिए, उसका एक ब्यूटी होता है। मतलब चेंज कर सकते हैं, लेकिन इतना भी हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं कि वो अक्षर का मतलब उसका जो पर्सनालिटी है वो खराब हो जाए। फिर वापस इसको राउंड बनाते समय ये बोल्ड जैसा ही बनाना है। ये हो गया डी। थिकनेस वगैरह आपको समझ में आ गया। तो आपने देख लिया, यही फॉन्ट ले लिया है, यूज किया है। अब बोल्ड बनाते हैं। बोल्ड अक्षर डी। कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको फर्क नजर आ जाएगा। मैं यहाँ पर पट्टी का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, ताकि आपको ये दोनों तरीके आपको समझ में आ जाए।
बोल्ड में यही थिकनेस में यूज कर रहा हूँ। और बोल्ड में क्या होता है, ऊपर का जो लाइन है थोड़ा सा इससे थोड़ा पतला होता है, जो मैंने यहाँ पर यूज किया है। ये पॉइंट का फिर वापस ध्यान रखिए, पॉइंट के ऊपर। थोड़ा सरका लेता हूँ ताकि हाँ, वापिस उतना ही थिकनेस यहाँ पर आ जाएगा। जब जब भी आप बोल्ड लेटर आप बनाओगे, यूज करोगे, तभी ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रखिए। तो दोस्तों, हमारा चैनल नया है, तो ये हम पूरा का पूरा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मतलब फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं या ऐसा कोई फास्ट करके वीडियो नहीं बना रहे हैं। हाँ, जिनको रुचि है, जिनको इसमें कुछ काम करना है, तो उन्हीं के लिए ये चैनल है। मतलब हमारा उद्देश्य ये है कि अक्षर तो सुधारना ही है, लेकिन अगर बच्चों तक ये पहुंच जाए, अगर आपके घर में कोई बच्चे हैं, तो अभी जब भी एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद कुछ तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम बच्चों को सिखाते, तो उसमें से और एक एक्टिविटीज़ है, तो ये ड्राइंग और पेंटिंग। तो इसके बारे में आप जानकारी दोगे, तो वो अच्छा काम कर सकते हैं, अच्छा समझ सकते हैं। हम्म, हमें वीडियो बनाते समय बहुत सारी मतलब ये जानकारी नहीं है कि किस तरह से वीडियो बनाना है। हो सकता है कि साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे हम भी थोड़ा सीख रहे हैं कि किस तरह से वीडियो बनाना है। तो इसमें थोड़ी कमी आ सकती है। हो सकता है कि आपको कुछ बातें खटक रही होगी, तो आप हमें लिखिए, ताकि अगली बार हम वो सुधारने की कोशिश करेंगे। ये हो गया डी, मतलब ये आप उसको थिकनेस आप बढ़ा दीजिए। अगर चाहिए तो थोड़ा सा और भी बढ़ा सकते हैं, तो और भी ब्यूटी आ जाएगी, और भी अच्छा दिखेगा। मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, ये हो गया डी। अभी यही कलर यूज करके हम स्मॉल डी बनाएंगे। पट्टी का इस्तेमाल कीजिए चाहिए तो।
तो ये अक्षरमाला का ये पोस्टर पेंटिंग, इंग्लिश पोस्टर पेंटिंग, ये 6 नंबर का एपिसोड है ये ऐसे ही सीरीज चलती रहेगी। हम दो दो अक्षर लेंगे और उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन आप में से किसी ने अगर लाइक का बटन नहीं दबाया रहेगा, नहीं दबाया होगा, तो प्लीज़ आप एक बार लाइक का बटन दबा दीजिए। तो ये स्मॉल डी हो गया। हाँ, तो हमने डी देख लिया। अभी ये टाइप का हमने सी फॉर कैट बनाएंगे, डी फॉर डॉग बनाएंगे। हाँ, तो देखते हैं ये फॉन्ट लेके, क्योंकि पहले एपिसोड में हमने यूज़ किया था। तो सी बनाते समय आप देखिए, ध्यान रखिए। तो ये देखिए, इटालिक जैसा ही इसमें आ गया। फिर इसको राउंड कर दीजिए, सी। कभी कभी ब्रश में ऐसे बाल आगे आ जाते हैं, तो उसको निकालना चाहिए। तो हो सकता है, तो आप ध्यान रखिए ऐसी बातें। सी ए टी। हमने तिरछा फॉन्ट ले लिया है, तो ये भी ऐसी, ऊपर का लाइन भी ऐसे ही आ जाएगा। डॉग भी बना देते हैं, डीओजी डॉग, इसी फॉन्ट में। डी बनाते समय सिर्फ वापस ये देखिए, ब्रश पकड़ने का स्टाइल, फिर उसको राउंड करना है, फिर उसको थोड़ा बाहर निकालना है ऊपर का। फिर उसको राउंड करना है। हो गया डी। ओ,
जी बनाते समय भी देखिए, ये हमने सी जैसी उसको ले लिया पहले शुरू में, राउंड कर दिया। अभी यहाँ पर भी राउंड हो जाएगा। अभी अक्षर की ब्यूटी बढ़ानी है तो एक तो आप यहाँ पर राउंड कर दीजिए, या इसको सीधे आप अलग तरह से आप उसको बाहर ले सकते हो। इतना तो लिबर्टी आप ले सकते हैं, या सीधे ले सकते हैं। अभी हम यही फॉन्ट मतलब सीधे मतलब बोल्ड में ले लेते हैं। अभी मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। और दूसरी बात मतलब क्या, आपको ये पोर्शन थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा और ये छोटा दिख रहा होगा, तो हो सकता है आपको कैमरा में ठीक तरह से ठीक तरह से कुछ तो आड़ा टेढ़ा दिख रहा होगा। तो हम लास्ट में क्या, मैं आपको सामने से कैमरा दिखा दूंगा, ताकि आपको मन में अगर कुछ शंका है तो वो भी दूर हो जाएगी। थोड़ा सा मैं आगे ले लेता हूँ। सिर्फ हम यहाँ पर डॉग बना लेते हैं, DOG कैपिटल में। उम्मीद है हमारा काम आपको पसंद आ रहा होगा। अगर कुछ आपको इसमें अगर काम करते समय कुछ सवाल अगर है तो आप कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए, ताकि हम उस पर जवाब देने की कोशिश करेंगे। या कुछ हमारी गलतियां हैं तो आप गलतियों के बारे में भी हमें बताइए, ताकि हम अगले एपिसोड में या वो दूर करने की कोशिश करेंगे। इसमें एक फ़ायदा हमारा हो सकता है कि हमें भी कुछ सीखने को मिल सकता है। हमसे भी गलतियां हो सकती है क्योंकि हम काफ़ी नए हैं इस चैनल पर। तो किस तरह से आपके सामने ये बातें रखनी है, इसके बारे में हमें अभी तक मतलब ठीक तरह से अंदाज़ा नहीं आया है। जो कुछ हमें लगता है कि ये बात आप तक पहुंचनी चाहिए, ये हम दिल से अंदर से मतलब जो पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब हमें लगता है कि ये बात पहुंचनी चाहिए। जो जो मुझे लगता है कि ये बात पहुंचनी चाहिए, तो मैं वो बात सभी पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपके पास शेयर कर रहा हूँ। ये डी हो गया। और ये थोड़ा सा अंदर गया है, वो थोड़ा मिस्टेक है। ये देखिए बात आ रहे हैं।
तो पेंटर अंकल चैनल पर आप सब लोग ये अक्षरमाला ये सीरीज देख रहे हैं। इसका ये 6 नंबर का ये एपिसोड है। उम्मीद है आपको ये सब हमारी बातें या हम जो कुछ दिखाना चाहते हैं वो आपको पसंद आ रहा होगा। तो उम्मीद है आपसे कि हमारा चैनल आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन का बटन भी दबा दीजिए, ताकि आप तक जितनी भी बातें हो जाएगी या नए नए जो कुछ एपिसोड आ जाएंगे वो आप तक पहुंच जाएंगे। और शेयर का भी बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब का भी अगर बटन नहीं दबाया होगा अभी तक तो वो भी बटन दबा दीजिए। हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं क्योंकि एक एक छोटी छोटी बात आप तक पहुंचाना चाहते हैं। ये हमारा मिशन है, समझ लीजिए कि ये बच्चों तक ये पहुंचाना है ताकि उनका ये अक्षर सुधर जाए। हम्म, तो ये हो गया DOG डॉग। हाँ, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच। तो सामने से इस तरह से दिखता है जो मैंने आपको बोला था। ये देख लीजिए।